नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप कोसी टुडे देख रहे हैं। अभी हम सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुलिस मेजर से रिटायर उमाशंकर कामत जी हैं। और ये रिटायर होने के बाद जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किए हैं। तो आखिर बिहार में बहुत सारी पार्टी है, उसके रहने के बावजूद अभी जन स्वराज को क्यों ज्वाइन किए हैं, इसी विषय पे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेजर से आप रिटायर होके आए और उसके बाद आप इधर हाल फिलहाल में पता चला कि आप जन स्वराज को ज्वाइन किए हैं। बिहार में इतनी सारी पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी है, फिर ये जन स्वराज में क्या आपको दिखा? हमको इनका कंसेप्ट अच्छा लगा और पार्टियों की बात तो मैं नहीं करूँगा, पार्टी तो है ही, रहेगी भी। जिनके प्रति आकर्षण हो जाता है, जिनके विचारों से प्रभावित हो जाता है, उनके साथ वो जाते हैं। तो हमें भी प्रशांत जी के जन स्वराज के बारे में जब जानकारियाँ मिली, कुछ अध्ययन किया, कुछ मीटिंग सीटिंग किया, तो लगा कि ये आज के परिवेश में इस पार्टी को आगे आना चाहिए, बिहार को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए और एक नई दिशा देने के लिए समाज को जो है सो जन स्वराज आवश्यक है। इसीलिए मैंने इसके साथ आया। आप अपने समाज के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं जो आपने फिर राजनीति में अपना कदम रखा? क्या मुद्दा है, क्या मतलब मुद्दा है कि समाज को मत के उसमें से अच्छे लोगों को निकालना, राजनीति में जो दूषित वातावरण है इसको दूर करना और बिहार के लिए नई व्यवस्था कायम करना। बिहार में आज आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ लेबर सप्लाई का स्टेट ही रह गया है। आप शिक्षा के लेवल पर चले जाइए, स्कूलों में कुछ नहीं मिलेगा। आप कॉलेजों में चले जाइए, सिर्फ डिग्री बंटती है, वहाँ स्कूलों में खिचड़ी बंटती है और हमारे यहाँ बेरोज़गारों की फ़ौज तैयार होती है। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई काम नहीं है और हम एक तरह से बदनाम हो चुके हैं बिहारी कि ये मज़दूर पैदा करने वाला लोग है। तो इस व्यवस्था को बदलना है। समाज में ऐसा ज़रूर हो जाएगा कुछ दिनों में जो 10-20 हज़ार का काम हर युवक को मिल जाए, ये व्यवस्था लानी है। इससे पहले आपका समाज के प्रति क्या कुछ योगदान रहा है? समाज में जो मजबूर है या किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है, हमारे पास गया तो उनको सहयोग देने का कोशिश किया हूँ। अपने पद पर रहते हुए भी और पद से रिटायर होने के बाद भी समाज से जुड़ाव है, गांव से जुड़ाव है, अभी भी आना जाना है। किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है, हमसे जो बन पड़ता है करते हैं। प्रशांत किशोर का जन स्वराज ज्वाइन करने से पहले आपने कभी कोई राजनीति में कदम रखा या कोई चीज़ से चुनाव लड़ा? नहीं, कहीं से कोई चुनाव नहीं लगा। हम किसी पार्टी के साथ नहीं थे इससे पहले, पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़े हैं। पंचायत चुनाव लड़े थे। अच्छा, पंचायत चुनाव इससे पहले आप लड़ चुके हैं? हाँ। क्या कुछ परिणाम रहा? अच्छा वोट मिला था, समर्थन अच्छा मिला था, अच्छा प्यार मिला था जनता का, लेकिन हम जीत नहीं पाए थे। तो बड़ी तादाद थी, 23 आदमी खड़ा था किशन। हाँ, 23 में से एक मैं भी था। दूसरा तीसरा स्थान मेरा रहा था। अच्छा, दूसरा तीसरा स्थान लाए। फिर उसके बाद आप अटेम्प्ट किए कि नहीं किए? अभी तो पंचायत चुनाव आया ही नहीं, पहला बार ही किए थे इसी में। अभी तो आया ही नहीं। और आगे क्या कुछ सोच रहे हैं? अब जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जन स्वराज के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे। जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में आए हैं, हम उतना ही अपने को समझते हैं। हमको जो निर्देश मिलेगा जन स्वराज की तरक्की के लिए, स्थापित करने के लिए, वो करूँगा। जन स्वराज के बारे में समाज में लोगों से मिल रहे हैं या इस पर चर्चा वर्चा कर रहे हैं? हमेशा चर्चा हो रही है, हमेशा मीटिंग हो रही है। 1 महीना पहले भी हमारे पंचायत का मीटिंग हुआ है कुमरगंज बाजार पे, कल भी हुआ था पब्लिक तुलापट्टी में, वहाँ भी हम गए थे। पब्लिक का क्या फीडबैक रहता है जन स्वराज? बड़ी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, हमारे साथ हो रहे हैं और एक नई चीज़ आपको अगला विधानसभा में मिलेगा, नया परिवर्तन मिलेगा, नया बिहार देखने को मिलेगा। तो ये थे जन स्वराज के कार्यकर्ता उमाशंकर कामत जी। तो आप इनके बारे में और ख़ास करके जन स्वराज के बारे में क्या सोचते हैं, जो ये एक नई पार्टी उभरते हुए हमारे बिहार से ही आ रही है, तो किस टाइप की पार्टी है और इनके बारे में क्या कुछ लग रहा है आपको कि आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन ये कर सकता है या नहीं कर सकता है? कमेंट में जाके राय जरूर देंगे। धन्यवाद।